नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी होता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र बहुत ही संयोग से ही अष्टमी के साथ होता है। और जिस साल अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र होता है वह साल बहुत ही भाग्यशाली बताया जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाद्रपद में की कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे जन्माष्टमी कहते हैं। और जो अगर अष्टमी नक्षत्र रोहिणी अगर हो जाता है उसके साथ तो उसको श्री कृष्ण की जयंती कहा जाता है। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस साल चंद्रमा मेष राशि में और कर्क राशि में सूर्य हैं। यह जो शुभ संयोग है इसे वृद्धि योग कहते हैं और यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह योग जन्माष्टमी के शुभ अवसर के दिन पड़ रहा है। जन्माष्टमी जो है उसकी जो अष्टमी आरंभ होगी वह 11 तारीख से सुबह 9:06 से शुरू हो जाएगी। उसका आरंभ जो है वह शुरू हो जाएगा और जो 12 तारीख को 11 बज के सुबह के 11:16 पे समाप्त हो जाएगी। अष्टमी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो भी लोग व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, वह 11 तारीख को ही उपवास रखेंगे। जैसे दो लोग होते हैं, एक होते हैं समार्थ और एक होते हैं वैष्णव। जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय से उन लोगों ने दीक्षा ली होती है, इसीलिए वो लोग वैष्णव कहलाते हैं। और जो जिन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली होती है उन्हें वो समार्थ कहलाते हैं। तो इसीलिए समार्थ की जो जन्माष्टमी है वह 11 तारीख की है और वैष्णव की जो जन्माष्टमी है वह 12 तारीख की है। जो गृहस्थ लोगों की जन्माष्टमी 11 तारीख को है और 12 तारीख को जो जन्माष्टमी है वह साधु संतों के लिए है। जो 11 तारीख को जो जन्माष्टमी बनाई जाएगी वह जगन्नाथपुरी, द्वारिका और उज्जैन में भी बनाई जाएगी। वह जन्म अष्टमी है, जन्माष्टमी बनाई जाएगी। और जो जन्मोत्सव है वो 12 तारीख को द्वारिका, वृंदावन और मथुरा में मनाया जाएगा। आइए अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। आप लोग 11 तारीख को उपवास रखेंगे तो जो 11 तारीख की रात में उसका समय बता रही हूँ, रात का समय है जो 12 तारीख की एएम बोलते हैं, लेकिन 11 तारीख की हमारे हिंदू कैलेंडर में 11 तारीख की रात बोली जाती है। रात में 12:05 से जो स्टार्ट होगा जो 12:47 तक रहेगा। इसकी कुल जो अवधि है वह 43 मिनट की रहेगी। इसी बीच आपको पूजा अर्चना करनी है। और जो इसका पारण समय है वह 12 तारीख को 11:16 पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या जो भी आप काम करते हैं वो कर सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत ही पीड़ित होता है या नीच होता है या राहु के साथ बैठा है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, वो इस दिन अगर उपाय करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें चंद्रमा का जो दोष है उनका जरूर कम होता है। और विशेष पूजा भी चंद्रमा की जाती है इस दिन। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन ही अगर शांत नहीं होगा तो किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। इसके अलावा इसे मोह रात्रि का दिन भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का जो रात्रि है वह मोह रात्रि भी कही जाती है। जो मोह रात्रि है उस रात्रि में अगर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना या मंत्र किए जाएं तो हमें जो ये संसारिक मोह माया है इससे हमारी जो आसक्ति है वो हटती जाती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ जन्माष्टमी का व्रत आपको किस प्रकार से करना है। जिस तरीके से एकादशी का व्रत जब आप करते हैं उसके पहले दशमी से ही आप दिन से ही फलाहार करते हैं, दिन के बाद आप फलाहार करना शुरू करते हैं, उसी प्रकार अष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी की अष्टमी लगने से पहले ही जब सप्तमी होती है
उसी दिन से ही हमें फलाहार करना शुरू कर देना है। और हमें अपने उपवास के दिन अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना है और आपको फलाहार ही करना है। पूजा के बाद भी आप फलाहार ही करिए। फलाहार में आप कुट्टू के पकौड़े या फिर मेवे की मिठाई या फिर सिंगाड़े का जो आटे का हलवा होता है वो आप खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको पूजा विधि करनी है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि करके आप मंदिर पे आइए, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को जो बाल रूप है उनका, लड्डू गोपाल जिसे कहते हैं, उनको आपने एक किसी बर्तन पे रखना है। उसके बाद उन्हें पंचामृत से नहलाना है और गंगा जल उसके बाद जरूर डालना है उनके ऊपर। पहले पंचामृत डालिए, उसके बाद गंगा जल से उन्हें स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें अक्षत रोली जरूर लगाइए। तुलसी का पत्ता उन्हें अत्यधिक प्रिय है। और देवकी जी का प्रसूति ग्रह जरूर बनाइए और कलश स्थापना करिए। और इसके अलावा लड्डू गोपाल को झूले पे रख के आपको इन्हें झुलाना है और नए नए वस्त्र पहनाने हैं उन्हें। इनका श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का हमें श्रृंगार भी करना है। मंदिर को खूब अच्छे से सजाइए, दीपक जलाइए, माखन मिश्री जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है उसका भोग लगाइए। उसके बाद इन्हें गंगा जल जरूर पिलाइए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप पूजा विधि अगर करेंगे तो आप सुख समृद्धि जरूर पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से उसे फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपकी इस साल की जन्माष्टमी बहुत ही शुभ हो।